हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। और इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 60.59% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया वो 29.13% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 23.11% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 415 रुपये 71 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये इसका 5 स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9360 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपये पर मंथ सेविंग किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 73,510 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,66,920 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,06,261 रुपया। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,15,319 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,59,811 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही L1 मेंटेनेंस चार्ज है। बात करते हैं इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंडल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अब इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस को देखें हम लोग तो इक्विटी पे है 95% और कैश पे है 5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 28.1, अदर्स पे 20.4, फाइनेंशियल पे 19, मेटल एंड माइनिंग पे 15.8, टेक्नोलॉजी पे 6, कंज्यूमर स्टेप्स पे 5.5 और कैपिटल गुड्स पे है 5.2%। तो यहाँ से देखा जाए तो इसके अंदर जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है सारा जो है काफ़ी अच्छा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.05 और पीवी रेशियो 2.71। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये का एसआईपी करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वांट टैक्स सेवर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 60.6 का है, 3 साल में 29.1, 5 साल में 35.7 और एनुअल है 23.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 38.8 का, 3 साल में 19.9 का और 5 साल में 18.9 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है, चाहे बात करें शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक का। और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे भी देखें तो 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में हमेशा ये 1 नंबर पे रहा है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो
तो वो है क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, इसमें किसी प्रकार का जो है आप अपना पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन सेम है कि अगर आप 1 साल से पहले अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, रिटर्न होगा, उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो फिर आपको जो है 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर पे जितना भी प्रॉफिट होगा, रिटर्न होगा, उसका 10% आपको टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 34 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा, समील मेहरा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 415 रुपया 71 पैसा। बात करते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।